जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सेशन ऑफ यूआई यूएक्स। लेट्स जस्ट वेट 1-2 मिनट्स, बाकी सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल आप लोग जितने भी अभी हमारे साथ ऑनलाइन है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग चैट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग आवर टॉपिक। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आप लोग कौन कौन से बैच से हैं, ताकि ये भी आइडिया हो जाए कि कौन सा बैच चल रहा है। एंड अलोंग विद दैट बताइएगा कि कितने मॉड्यूल्स आप लोगों को अभी तक मिल चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम करीम। बैच 8 अरूज फातिमा, ठीक है जी। और मॉड्यूल कौन सा आपको अभी तक मिल चुका है? 12 मॉड्यूल तो मेरा ख्याल है फाइनल मॉड्यूल है। इसके बाद आप लोगों के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कोई चीज़ आप लोगों को ना समझ आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग दोबारा समझना चाह रहे हैं, या अगर आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं तो असाइनमेंट के दौरान आप लोगों से कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी अरूज, बताइएगा आपने असाइनमेंट रिलेटेड क्या बात पूछनी है, हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। असाइनमेंट आपकी है क्या, मुझे ये बताइएगा। उस हिसाब से फिर आइडिया होगा कि कितनी स्क्रीन्स थी, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली याद नहीं है। काफ़ी सारी मैंने किया था, असाइनमेंट्स वगैरह बना के दी भी थी। अच्छा, 2 स्क्रीन्स एंड प्रोटोटाइपिंग। ऐसा करें, ग्रुप में तो मैं नहीं हूँ अब, यहाँ पे तो नहीं हो सकती। लेट मी जस्ट अनम्यूट यू, आप मुझे असाइनमेंट बता दीजिएगा पढ़ के, तो मुझे याद आ जाएगी। मैंने आपको ऑप्शन दिया, आप अनम्यूट कर सकती हैं। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये बस मैं समय निकालूंगी 2 मिनट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बताएं। जी, आपका क्वेश्चन है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली। खानम, आप भी जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सर आपको। जी। जी हेलो। बताइए। सर हेलो। जी असाइनमेंट है, ये पहली असाइनमेंट हमें दिया, डिजाइन टू स्क्रीन ऑफ एनी ऐप ऑफ योर चॉइस। अच्छा। और पूरी पूरी डिटेल्स आपको पढ़ के जी बताऊँ? जी जी, पूरी डिटेल बताइएगा। ठीक है। असाइनमेंट है, डिजाइन टू स्क्रीन ऑफ एनी ऐप ऑफ योर चॉइस, डिस्क्रिप्शन स्लैश टिप्स है, मेक श्योर टू मेक component of any icon you place in the screen and keep the padding margins margin according to the requirement. ओके। तो टाइप इज मस्ट। ये रिक्वायरमेंट है सारी? हाँ जी, ये रिक्वायरमेंट है, और आगे आप सबमिट की डिटेल बताइए हुई गाइडलाइन। वो तो चलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप बताएं कि इसमें आपने क्या चीज पूछनी है। तो सर जी मतलब आपने जैसे फर्स्ट 4 मॉड्यूल में हमें स्क्रीन ऑलमोस्ट 1 2 डन हो गई हुई थी।
दो स्क्रीन तक आपने बता दी, तो सेम एज इट इज हमने उसी तरह सेटिंग करके एडजस्ट करना है या हमने अपनी तरफ से कोई भी करके बनानी है? अच्छा देखो यूआई यूएक्स जो क्योंकि है ना, वो हाँ हाँ क्योंकि सर जी जब भी हमें मतलब मार्जिन वगैरह का कहते हैं ना, तो वो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट दे देते थे ना कि इतनी इतनी दोनों साइड से फिक्स करनी होनी चाहिए, बट अच्छा इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि कितनी मार्जिन दोनों साइड पे होनी चाहिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी इसमें। ठीक है। मैंने मार्जिन्स आप लोगों को इसलिए नहीं बताए या दिए कि आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए हर एक मोबाइल ऐप का डिफरेंट मार्जिन होते हैं, उस जी हिसाब से उसके डिफरेंट कलर स्कीम्स होती हैं, डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। ये चीज अब आपने खुद जज करनी है, ठीक है? ठीक है। कि अगर आपने कोई एक ऐप चूज की है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप लोगों ने लेट सपोज एक करीम की ऐप चूज कर ली है, करीम बनानी है, करीम जी जैसी ऐप बनानी है। अब उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा जो आपने फीचर लिस्ट डालनी है, जो आपने फीचर्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो मार्जिन होने चाहिए, जो आपस में पैडिंग होनी चाहिए, जो गैप होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। अब देखो करीम की ऐप के मार्जिन पैडिंग्स कुछ और होंगे क्योंकि उसका टेक्स्ट और आइकन्स कुछ और है। इसी जी तरीके से अगर आप फूड पांडा की ऐप ले लो, उसके मार्जिन पैडिंग कुछ और है क्योंकि उनके आइकन्स कुछ और है। इस हिसाब ठीक से मैंने ये आप लोगों को एक ओपन एंडेड ऑप्शन दी थी कि जो आपका दिल चाह रहा है आप लोग वो बनाओ, ठीक है? ठीक लेकिन है। उस हिसाब से आपने उसकी मार्जिन पैडिंग सब करने हैं, और आपने एक यूज केस सिनेरियो पूरा कंप्लीट करना है। वो क्या है? यानी कि प्रोटोटाइपिंग। अगर आपने एक बटन दबाया है तो उस बटन से अगली स्क्रीन के ऊपर जिस वक्त आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि यूज केस सिनेरियो कंप्लीट हुआ है। ये आपने सारा ठीक है। कंप्लीट करके, यानी कि प्रोटोटाइपिंग मुझे करके दिखानी है उन दोनों स्क्रीन की, फ्रंट पे जाते हुए भी और वापस ठीक बैक है। पर आना है, तो उस और तरह से। सर जी अगर हमें मतलब आइडिया लेना हो तो कौन से टॉपिक में हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, कौन से मॉड्यूल में, यानी ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में? ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मोबाइल ऐप की साइन इन साइन अप स्क्रीन के बाद जो होम पेज होगा, वो जौन सा भी हम्म, मॉड्यूल होगा, आप उससे आइडिया ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है? और जी कोई सवाल? और सर जी ये थोड़ा सबमिट और ये गाइडलाइंस को भी थोड़ा आप डिटेल में बता दें, मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि जिप फाइल को किस तरह करके करना। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा, आप लोग मुझे जेपेग इमेज डायरेक्टली सबमिट करवा दें, जिप फाइल करने की जरूरत नहीं है। जेपेग इमेज तो आपको निकालना आता है क्योंकि मैंने आपको एसेट हम्म, एक्सपोर्टेशन सिखाई थी, याद है आपको? जी अब उसी तरह एसेट एक्सपोर्टेशन में पूरा पूरा आर्टबोर्ड दोनों स्क्रीन का आपने सेलेक्ट करना है, जिस पर स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 लिखा होता है, या आईफोन आर्टबोर्ड 1 आईफोन आर्टबोर्ड 2 लिखा होता है। आपने जी उसको सेलेक्ट करके आपने टॉप में जाना है, फाइल, फाइल से जाना है आपने एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से जाके आपने वहां पे ऑप्शन आ रही होगी जेपेग, आप उसका जेपेग एक्सपोर्ट करके उसको आप अपने असाइनमेंट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है? ठीक जी। ठीक है, और कोई सवाल? और नहीं सर जी, थोड़ा असाइनमेंट से रिलेटेड ही मुझे चाहिए था, चलो, बाकी ठीक अभी मेरे कुछ है। सर जी एक और चीज़ कंफर्म करनी थी, है। ये हाँ, जो सा बैजेट चल रहा है इसका हमारा ऑलमोस्ट कितना सिलेबस रह गया अभी? ये आपका 12 मॉड्यूल इज द फाइनल मॉड्यूल, उसके बाद जी प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, फिर आपका ये मॉड्यूल एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट कितने मंथ रह गया, 1.5 मंथ रह गया या आई एक? थिंक सो, आई थिंक सो, बस इतना ही रह गया क्योंकि अब जी बाकी आप लोगों की मार्किंग होगी, चेकिंग होगी, असाइनमेंट होगी, जी और प्रोजेक्ट होगा, ये सबमिशन होगी सारी। हम्म। और सर जी जो वीकली जो क्विज वगैरह होते हैं वो हम लाइक इस कोर्स के एंड होने तक हम कर सकते हैं सबमिट? ये तो आपको हर मॉड्यूल के साथ साथ ही सबमिट करवाने थे। अब तो मेरा ख्याल है वो जी ऑप्शन ही नहीं होगी आपके पास इसको सबमिट करने की। अच्छा सर जी, मैंने तो इसी चीज का वेट कर रही थी कि मैं मतलब अभी कुछ रहते थे मेरे लेक्चर। नहीं नहीं, आपको हर मॉड्यूल के फौरन बाद जो सबमिट असाइन क्विज है उसको लेना चाहिए था। अच्छा तो सर जी अब मैं इसको किस तरह करके रिटर्न कर पाऊंगी, या ऑप्शन नहीं आएगी अब तो? हाँ, अब ऑप्शन नहीं आएगी, अब आपको अपने नंबर ज्यादा अच्छे असाइनमेंट और क्विज से ही करने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है? जी चलें ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, खानम मैं आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट करके जो भी आपका क्वेश्चन है यू कैन आस्क। अस्सलाम सर, आई एम दरक्षा खानम। जी सर वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने यूआई यूएक्स डिजाइनिंग आपने बहुत अच्छे से समझाई है सर, वो क्लियर भी हो गए, हर शॉर्ट और लॉन्ग पॉइंट्स जो भी थे।
ठीक लेकिन है। सर वो थोड़ा सा आपने लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड भी आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि ये लोगो कैसे बनाते हैं। आया इसका यूआई यूएक्स के साथ कोई लिंक है, या हम लोगों को जिस तरह हम बाकी चीजें जो है, जिस तरह इमेजेस हम लोग नेट से उठा लेते हैं, लोगो भी हमें इस तरह मिल जाएगा? तो काइंडली थोड़ा डिटेल में इसके बारे में मुझे गाइड कर दें। अच्छा, आप लोगो डिजाइनिंग आपने मेरा कोर्स एनरोल किया हुआ है या सिर्फ आप यूआई यूएक्स से रिलेटेड पूछ रही हैं? सर मैं सिर्फ यूआई यूएक्स से ही मतलब मेरा फर्स्ट कोर्स है सर। मुझे ना ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मुझे कुछ भी इतना नहीं पता। मुझे तो इस कोर्स में जितना पता चला है ना, आपके थ्रू ही पता चला है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सही सही। मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर जो आपने लोगों की बात की है ना, अगर आप लेट्स कंसिडर कि आपको कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला है कि आपने काम करके देना है और उसमें लोगो भी चाहिए, जी या तो लोगो आप खुद डिजाइन करेंगी, ठीक है, अदरवाइज जो क्लाइंट है वो आपको पीएनजी फॉर्मेट में लोगो प्रोवाइड करता है कि ये मेरा लोगो है और इसको आपने मेरी जो ऐप है, मोबाइल ऐप है या वेबसाइट है, उसके अंदर इस तरह से लगाना है। तो वो जी आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड करना है। दिस इज बेसिकली नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन अ लोगो। लेकिन अगर आपको लोगो डिजाइन करने का कहा जाए तो यू विल बी चार्जिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। ठीक ठीक, सही है सर। ठीक है। जी सर, ये लोगो डिजाइन भी इजी होता है बनाना वैसे, क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। नहीं, लोगो डिजाइनिंग जो है ना दरीक्षा, बेसिकली वो सबसे आप कह लो कि एक टफ काम है और एक लॉन्ग टायरिंग काम है, और इसके लिए क्रिएटिविटी बहुत जरूरत होती है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। आपको मार्केट के अंदर ट्रेंड के हिसाब से लोगो बनाना होता है। सो एक तरह से व्हाट आई वुड कंसिडर इज कि लोगो डिजाइनिंग इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस, क्योंकि उसी चीज ने आपकी कंपनी को आगे रिप्रेजेंट करना होता है। तो अगर वो ही सही तरीके से नहीं बना होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि एक फायदा नहीं होगा काम करने का। सो लोगो डिजाइनिंग जो है वो फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर पे की जाती है, और थोड़ा टफ काम होता है ये। सर अगर मैं ये थोड़ा लोगों को भी डिजाइन करना सीखना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ आप गाइड कर देंगे कि अगर आपका कोई और है जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग मेरे वगैरह? मेरे और कोर्स भी हैं, मेरा ग्राफिक डिजाइन कोर्स भी है, और साथ मेरा एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स भी है। फिर मेरा लोगो डिजाइनिंग का कोर्स है, वो भी आप एनरोल कर सकती हैं। सिमिलरली मेरे फिर ये यूआई यूएक्स का कोर्स है, फिर मेरा एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, मेरा एक आइल्स का कोर्स है। ये सारे कोर्सेज मेरे इनके साथ चल रहे हैं। तो लोगो डिजाइनिंग का जो कोर्स है उसके अंदर मैंने सारा सिखाया हुआ है कि लोगो किस तरीके से बनाया जा सकता है, और बनाना सिखाया भी है। तो आप वो वाला कोर्स अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकती हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो हम जितनी भी मोबाइल ऐप या वेब डिजाइनिंग सीखते हैं, हम्म। सर वो चीजें जिस तरह आइकॉन वगैरह हर चीज वो उन्हीं के लिए होती है क्या? यही चीजें टीवी वॉच, जिस तरह एप्पल वॉच एप्पल है, इस वॉच। तरह के लिए भी यूज की जा सकती है, या इनका कोई वे अलग से है? अच्छा, जो डिजाइनिंग होती है ना, फोटोशॉप हो गया या इलिस्ट्रेटर हो गया, वहां पे तो यूज होते हैं आइकन्स पीएनजी। लेकिन जब यूआई यूएक्स की बात होती है तो वहां आइकन्स यूज होते हैं एसवीजी। तो अगर एप्पल वॉच हो गई, कोई टैबलेट हो गया, इस तरह के अगर कोई आपने डिजाइनिंग करना है अदर देन वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, तब भी आपने एसवीजी आइकन ही यूज करने हैं। सर इनकी जो स्क्रीन्स हैं, जिस तरह वेबसाइट्स की स्क्रीन और होती है 1920 by 1080, और जी जी। मोबाइल की भी इस तरह डिफरेंट होती है 428 by आई गेस 7 समथिंग। तो सर इस हाँ तरह इनकी स्क्रीन्स भी डिफरेंट होती हैं, फिर उस हिसाब जी, से काम करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी स्क्रीन्स भी डिफरेंट होती हैं, बट वो ना एक एक्स्ट्रा फीचर है। क्योंकि देखा जाए तो आप एक फ्रीलांस काम कर रहे हो, फ्रीलांस काम के अंदर ज्यादातर या तो मोबाइल ऐप बनवानी होती है लोगों ने, या वेब ऐप या वेबसाइट बनानी होती है। उसके लिए आपने वही जो आपने अभी नाम लिया, साइजिंग ली है, वही पिक्सेल्स इस्तेमाल होंगे। जो एप्पल वॉच वगैरह है, दैट इज नॉट योर कंसर्न। व्हाई? बिकॉज एक कंपनी जो है एप्पल वॉच जो बनाती है वो एप्पल की कंपनी है, उनके अपने डिजाइनर्स हैं, वो आउटसोर्स नहीं करते हैं अपना काम। इसलिए आपको ज्यादातर तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं है। हाउएवर, अगर आपने वैसे ही अपनी प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना है, तो वहां पे अवेलेबल होते हैं साइजेस। अदरवाइज आपको इंटरनेट से साइज मिल जाता है, आप वहां पे आर्टबोर्ड का साइज उस हिसाब से सेट करके आप डिजाइनिंग कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जी और सर, कुछ? जी सर, आपने लाइब्रेरी से रिलेटेड थोड़ा सा गाइड किया था कि ये जो लाइब्रेरी होती है ये डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
लेकिन सर हमें लाइब्रेरी जो है वो बिल्कुल यूज नहीं करने आती, इसको किस तरह से हम लोग डेवलप करते हैं चीजें, इसको किस तरह से स्टैब्लिश करते हैं, किस तरह लेके चलते हैं। तो काइंडली अगर आप मुझे इस बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर लें कि ये मतलब क्या है, किस तरह से हम ये वर्क। लाइब्रेरी से आप प्लगइन्स की बात तो नहीं कर रही हैं? नहीं सर, वो जो सर मुझे आइडिया नहीं है इसका, लाइब्रेरी प्लगइन्स में भी होती है या वो मेरा ख्याल एक्सडी है के अंदर होती है? मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा कंफ्यूज या मिक्सअप ना कर रही हो। प्लगइन्स की बात शायद आप कर रही हैं, जहां से आप आइकन्स ले सकती हैं, जहां से आप कोई इमेज ले सकती हैं, कोई इलस्ट्रेशन ले सकती हैं। इज नहीं दैट नहीं व्हाट सर, यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं 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 सर, उसका तो मुझे पता है, प्लगइन्स में इंस्टॉल भी कर लेती हूँ और वो उसको यूज भी हाँ, मुझे करना आता है। लेकिन अच्छा। लाइब्रेरी जिस तरह से अलग से हमने कोई चीज अपनी सेव करके रखनी है और हम चाहते हैं इसको हम अब नेक्स्ट टास्क के लिए एज एज इट इज उठा के यूज कर लें, मतलब बार बार से वो चेंजेस ना करनी पड़े। हाँ हाँ। तो वो जो आई गेस चीजें जो है वो लाइब्रेरी के अंदर एस्टेब्लिश की जाती है ना, तो मैं वो लाइब्रेरी लाइब्रेरी में भी कर सकते हो आप, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर अलग से बनाना चाहो ये सारी फाइल्स, आप वो बना सकते हो। उससे क्या होगा कि आप देखो, आपने एक मोबाइल ऐप बना ली है जिसके अंदर आपको बैक का बटन चाहिए, जिसमें आपको कॉल का बटन चाहिए, होम का बटन चाहिए। आपको बार बार फ्लैट आइकन या कोई और वेबसाइट में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी को ओपन करो, वहां से वही वाले आइकन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप या कंट्रोल C कंट्रोल V करके अपने नए ऐप के अंदर यूज कर सकती है। सो इस वजह से मैंने वो कहा था कि लाइब्रेरी अपनी मेंटेन करनी चाहिए आपको। और सर ये जो आपने मॉकअप का बताया था कि जो मॉकअप होती है ये हम अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, हम जी जो है वो इसको हम किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, इसको किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल। सर जी, आपने एक बहुत प्लगइन्स वगैरह सर मैंने देखी है नेट पे पड़े हुए बहुत अच्छे, कि हम एज इट इज उसको इंस्टॉल करें या उसको प्लगइन करते हैं तो उसके साथ हम लोग डायरेक्ट उस ऐप के साथ लिंक करें, वो एज इट इज आ जाती है, तो हमें वो बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सपोर्ट करने की या सिलेक्ट बिल्कुल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सर बिल्कुल। ऐसा है या सर उसी तरह से हमने एक्सपोर्ट करके ही करना है जिस तरह से आपने प्रोसीजर बताया? नहीं नहीं नहीं, ये जिस वक्त मैंने ये वीडियोस रिकॉर्ड की थी ना, ये बात है मेरा ख्याल है 1.5 ईयर पहले की। ये मेरे तब लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए थे, उस वक्त ये वाला प्लगइन मेरा ख्याल है नहीं आया हुआ था। अब ये जैसे जैसे चीजें अपडेट हो रही हैं, तो ये आपने जिस तरह बात की है, नया प्लगइन भी आ गया है। फिग्मा में तो पहले से था, XD के अंदर बाद में आया था। तो आपको एक्सपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली इसको उस प्लगइन के थ्रू अपना मॉकअप क्रिएट कर सकती हैं। अब खैर मैंने तो XD यूज करना छोड़ दिया है, मैं अब फिग्मा के ऊपर शिफ्ट हो चुका हुआ हूँ। एनी हाउ XD के ऊपर भी मेरा ख्याल है ये प्लगइन जिस तरह आप कह रही हैं आ गया, तो वो आ गया होगा। यू गाइस कैन डू इट डायरेक्टली, आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जो एक्सपोर्ट वाली चीज रह गई वो सिर्फ एसेट्स रह गए, जो डेवलपर को एसेट्स आपने एक्सपोर्ट करके देने होंगे। जी जी ठीक है। जी। सर ये जो हम डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग के बाद हमें सारा टास्क जो होता है वो डेवलपर के हैंड ओवर करना होता है, हाँ तो सर जी। ये क्या ये जो डेवलपर वाला काम है हम खुद से नहीं कर सकते फिग्मा में या एक्सडी में? नहीं नहीं नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। कलीम मैंने आपका देख लिया, मैं भी जैसे ही इनका क्वेश्चन खत्म होते हैं फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन खानम, इसमें क्या होता है कि देखो, हम डिजाइनर हैं, हम लोग सिंपली ये बहुत इजीली हमारे पास स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ अवेलेबल होता है, हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपर का काम है ना, ये एक टफ काम होता है, क्योंकि इसके लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है। और कोडिंग सिंपली इस तरह शॉर्ट कोर्स से सीखी नहीं जा सकती है, उसके लिए पूरा प्रॉपर आपको 2-3 साल लगाने पड़ते हैं। फिर आपकी प्रैक्टिस होती है, आपने प्रैक्टिस करनी होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो दिस इज अ वेरी टफ जॉब। सो डिजाइनिंग इज इजी बट डेवलपिंग इज रियली टफ, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर कोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि सर मैंने नेट पे देखा था ना कि हम्म। यूनी कहना चाहिए, ऐसे लोग भी हैं जो डेवलप भी कर रहे हैं और डिजाइन भी कर रहे हैं साथ साथ, तो उनकी हाँ बड़ी बिल्कुल, डिमांड है मार्केट में। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको डिजाइनिंग डेवलपिंग भी सीख लिया आपने, लेट सपोज, तो आप डिजाइनर भी बन गई हैं और फिर आप डेवलपर भी बन गई हैं। आपको तो ज्यादा डबल एडवांटेज होगा इस चीज का कि आपके अपने हाथ की डिजाइन की हुई चीज है, आपको बार बार चीजें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सो जी अगर आपको डेवलपिंग आती है तो ऑफ कोर्स आप ये फुल स्टैक डिजाइनर एंड डेवलपर भी बन सकती हैं। जी सर, क्योंकि सर आपने लास्ट आपने बताया था ना असाइनमेंट में, सॉरी मॉड्यूल में बताया था कि ये जो डेवलपर होते हैं ये बड़ा तंग करते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप अपना आइकन छोटा कर दो, बड़ा कर दो, इस तरह से एग्जैक्टली। स्क्रीन अरेंज करो, ठीक है।
अगर ये बिल्कुल। काम आपको आता है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है, आप ये कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सर बिल्कुल आप। इसमें थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बता दें कि अगर कोई बेसिक चाहिए होती है कोडिंग शोडिंग, या थोड़ा सा एडवांस कोर्सेज करने पड़ेंगे? एडवांस भी करने पड़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके आपको एडवांस तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी कोडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कभी कोड में कोई एरर आ जाता है, और वो इस तरह के एरर भी आ जाते हैं कि फिर वो जो एक नॉर्मल पर्सन है मेरे और आपके जैसा, जिसको कोडिंग का कुछ नहीं पता या वो बिल्कुल नया नया सीख रहा है, वो उस कोड को ब्रेक नहीं कर सकेगा। तो आपको इसके लिए एक फुल स्टैक हाई एंड प्रोफेशनल डेवलपर बनना पड़ता है, फिर आप डेवलपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। सर जी, अगर देखें सर, हम लोग जिस तरह से ये कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद हम कितने टाइम तक एलिजिबल हो जाएंगे कि हम जो है वो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, या हमें प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे? अच्छा, ये टोटली डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर। देखो, अब मेरा काम था कि मैंने आप लोगों को टूल सिखाना था। आई होप आई डिड अ गुड जॉब कि आप लोगों को टूल समझ आ गया। ठीक है। जी अब जी। इस टूल को देखते हुए आपने मार्केट के ट्रेंड को खुद देखना है, जज करना है, मोबाइल एप्स डाउनलोड करके देखनी है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। क्रॉस का बटन, अगर हैमबर्गर मेन्यू है उसमें क्रॉस का बटन राइट साइड पे लगा हुआ है, एप्स में लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, एनिमेशन किस तरह की चल रही है, आपने उन सब चीजों को प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आता है, जितने भी मेरे बैचेस गुजरे हैं, असाइनमेंट्स जब मैं देखता हूँ, प्रॉब्लम ये आती है कि जो टेक्स्ट है ना वो आप सब बहुत बड़ा बड़ा रख देते हो। आपने उस हिसाब से इसको देखना है, नोट करना है कि टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द मार्क होना चाहिए, 16 से 18 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। ज्यादा बड़ा कर दोगे तो इट विल लुक वेरी ऑड। ये सब चीजें देखते हुए आप खुद ही प्रोफेशनल बनोगे। प्रोफेशनल कैसे बनोगे? जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो। फिर आप लोग अपने प्रैक्टिस जो आपके वो हैं, व्हाट डू यू से, प्रोजेक्ट्स, उनको भी हैंड्स के ऊपर लगाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। उसके बाद फिर वहां से देखते हुए आप लोग जो हैं वो आपको काम देना शुरू करेंगे। एंड दिस इज हाउ यू कैन अर्न इन द मार्केट। ठीक ठीक है ठीक है। जी, ठीक है। और सर वो थोड़ा सा असाइनमेंट से रिलेटेड गाइड कर दें। ये जो जी जी। असाइनमेंट है इसमें बताया हुआ है कि आपने कंपोनेंट के आइकन्स, सॉरी आइकन्स के कंपोनेंट बनाने हैं और उसकी फिर पैडिंग करनी है, उसके मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं। तो हाँ सर ये हाँ। आइकन्स के हम लोग कैसे कंपोनेंट बनाएंगे? हमें तो कंपोनेंट शेप्स के बनाने आते हैं कि एक शेप को हम किस तरह से दूसरी शेप में मर्ज करते हैं, फिर एक नहीं 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 नहीं, नहीं। पेरेंटल स्क्रीन से चाइल्ड स्क्रीन कंपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं? कंपोनेंट को आप थोड़ा सा गलत पोर्ट्रे कर गई हैं। कंपोनेंट बेसिकली क्या चीज होती है कि जिस वक्त मैंने वो कंपोनेंट बना लिया तो वो एक पर्पल कलर का स्टेट बन गई उसकी। ये यहाँ तक याद है आपको? अ, जी सर। पर्पल, मेरे ख्याल है पर्पल इज इन फिग्मा। एक्सडी में कंपोनेंट ग्रीन कलर का होता है। अब मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन वो हाईलाइट उसका चेंज हो जाता है। अच्छा, जब वो कंपोनेंट बन गया तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब आप स्क्रीन को डुप्लीकेट करती हैं तो जो पेरेंट स्क्रीन होती है अगर उसके ऊपर साइज आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया है तो जो चाइल्ड स्क्रीन होती हैं उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। जी जी। ये इसलिए ये मैंने असाइनमेंट में लिखा था कंपोनेंट आप इसलिए बनाएं क्योंकि अगर आपको अभी से आदत पड़ेगी तो फ्यूचर में जाके आप लोग कंपोनेंट बनाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि लोग डिजाइन शुरू कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी यही गलती करता था, मैं कंपोनेंट नहीं बनाता था। फिर अगर किसी क्लाइंट ने कह दिया जी मुझे यहाँ पे आइकन ही चेंज चाहिए, अब मैंने 40 स्क्रीन बना चुका हूँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ता था, फिर 40 की 40 स्क्रीनों में कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके उसको चेंज करना पड़ता था। जब कंपोनेंट बन जाता है तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि आप डायरेक्टली साइज, कलर वगैरह कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज चेंज दस्ती कर सकते हो पेरेंट स्क्रीन के, तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड स्क्रीन हैं उसके ऊपर चेंज हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है। जी जी। और सर आपका मतलब कहने का ये है कि हमने जैसे उसी तरह से पेरेंटल स्क्रीन के अंदर चेंज करना है, वो ऑटोमेटिक सारी स्क्रीन के अंदर चेंज आ जाएगा, हाँ मतलब जी, रिलेट करते जाना है सबके साथ? बिल्कुल। देखो, जब आपने एक स्क्रीन बनाई, पहली स्क्रीन बनाई आपने, उसके अंदर आपने होम का आइकन लगाया। ठीक है। अब उस होम आइकन को आपने कंपोनेंट में चेंज कर दिया। ओके। उसके जी जी। बाद आपने इसकी 10 डुप्लीकेट स्क्रीन्स भी निकाल ली ना, तो जी उससे जी। क्या होगा कि अब क्लाइंट ने आपको कहा कि मुझे ब्लैक कलर का होम आइकन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रेड कलर में कर दो। आपने पेरेंट स्क्रीन के अंदर रेड कलर चेंज किया, ऑटोमेटिकली जो आगे 10 डुप्लीकेट्स निकली हैं उसमें खुद ब खुद ही रेड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक।
यस ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है? जी सर क्लियर हो गया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई सवाल आपका? नहीं सर, आप ऑल क्लियर। चले, गुड हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, राना कलीम आप अनम्यूट कर सकते हो अब। हेलो, हेलो। कलीम आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन दे दी है। अनम्यूट हो गया, लेकिन आप बताओ कुछ बोलें। मेरा ख्याल है आपके माइक में प्रॉब्लम है, तो फिर आप वो कर सकते हो, टेक्स्ट पे मेरे से बात कर सकते हैं। अनम्यूट है, आप अनम्यूटेड हो, आपका जो माइक है वो ओपन है, आप बोल सकते हो इस वक्त। मेरा ख्याल है आपका माइक्रोफोन खराब है, वरना मेरे पास आपका जो ऑप्शन आ रहा है ना, वो आ रहा है अनम्यूट का ही आ रहा है। अच्छा, चलो मीनवाइल अरूज का एक क्वेश्चन और आया है। एक और क्वेश्चन था आपसे, हम Adobe XD इजीली कहाँ से परचेज कर सकते हैं, बिकॉज ये कंपोनेंट्स UI Adobe अपडेटेड वर्जन में ओपन होता है, क्रैक रन। हाँ, ये प्रॉब्लम एक आया था अरूज, एंड बाकी आप सबको भी मैं बता दूं कि XD पेड हो गया। अब XD के पेड होने से ये सारी चीजें भी ऑब्वियसली पेड हो गई हैं, जिसकी वजह से मैंने फिग्मा के ऊपर शिफ्ट किया है। तो अब क्या है प्रॉब्लम कि या तो आप लोग परचेज करो इसको XD के अपने पैनल से ही, क्योंकि अभी तक इसका क्रैक नहीं आया है। सो उस वजह से आप अभी मेरा नहीं ख्याल क्रैक डाउनलोड कर सकते हो, आपको परचेज करना पड़ेगा ये। ओहो, आयुष में बता रही हैं जी कि ये ऑलमोस्ट 95,000 का पड़ रहा है। दैट इज टू एक्सपेंसिव। मुझे नहीं लग रहा था 95,000 का होगा, आपको गलती तो नहीं लग रही है कहीं? 95,000 इज टू मच, आई डोंट थिंक सो कोई भी सॉफ्टवेयर इतना महंगा होता है। आप लोगों का फिर बेहतर ऑप्शन यही है, फिर फिग्मा पे शिफ्ट कर जाए अगर आपको इतना महंगा पड़ रहा है ये। क्योंकि XD तो आपने सीख लिया है, मिलता जुलता काम ही है फिग्मा का भी। पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर से ना कॉन्ट्रैक्ट कांटेक्ट करें, आप डायरेक्टली XD की वेबसाइट से बाय की ऑप्शन पे जाएं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या इसकी आ रही है। अच्छा, डायरेक्ट भी यही अमाउंट है? नहीं जी, फिर मैं तो कभी भी परचेज ना करूं इतना महंगा। 95,000 इज टू मच, और वो भी सिर्फ एक साल, यानी कि एक साल में 1 लाख रुपया। हाँ नहीं नहीं, परचेज की जरूरत नहीं है फिर आपको। अच्छा, दरक्षा ने एक क्वेश्चन किया है, UI UX लॉज क्या होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। UI UX लॉज बेसिकली जिस तरह हिक्स लॉ है और जेकब्स लॉ है, ये काफी सारे लॉज हैं UI UX के। ये बेसिकली आपको गाइड करते हैं कि अगर आपने एक शेप लगानी है तो वो शेप का साइज क्या होना चाहिए, मार्जिन्स कितने होने चाहिए, पैडिंग्स कितनी होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए। दीज आर बेसिकली द लॉज ऑफ UI UX। बिकॉज देखो, टूल यूज करना बात नहीं होती है, टूल तो हर कोई यूज कर सकता है। मेरे अलावा आप लोग सिंपली यूट्यूब पे भी जाके देखते तो आपको टूल यूज करना आ जाना था, लेकिन अब आपने उसके साथ साथ लॉज को भी देखना है। वो लॉज आपको कैसे पता चलेंगे? लॉज आप लोग गूगल से जाके देख लो UI UX लॉज के बारे में, वहां से आप उनको स्टडी कर सकते हो और उसके मुताबिक आप अपना काम डिजाइन करो। ठीक है जी। राना कलीम, आपका मेरा ख्याल है प्रॉब्लम आ रहा है माइक में। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका एंड्रॉयड एंड iOS एप्स का। देखो, आपने एप्लीकेशन डेवलप डिजाइन करके देनी है, वो आपने डायरेक्टली एक XD या फिग्मा के ऊपर मोबाइल ऐप के आर्टबोर्ड के अंदर डिजाइन कर दी। अब iOS का डेवलपर अलग होता है और एंड्रॉयड का डेवलपर अलग होता है, लेकिन आपने तो बनाया एक ही डिजाइन।
अब उस डिजाइन को देखते हुए iOS वाला अपना काम करेगा, एंड्रॉइड वाला अपना काम करेगा, एंड्रॉइड वाला विजुअल स्टूडियो के अंदर उसको कोड करेगा, iOS वाला एक्स कोड के अंदर उसको कोड करेगा। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स के मैंने नाम बताए हैं। वो अपना अपना काम साइमल्टेनियसली करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि देखो मेजॉरिटी टाइम्स ऐप तो ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से करके देख लो या ऐप स्टोर से करके देख लो, जिस तरह व्हाट्सएप है वो भी सेम है। हल्की फुल्की चेंजेस होती हैं, वो डेवलपर उसके हिसाब से देखते हुए अगर उसको चाहिए होती है तो वो खुद भी कर लेता है, अदरवाइज वो आपकी हेल्प ले लेगा जी कि मुझे ये वाली स्क्रीन डिजाइन करनी है, इसको इस तरीके से डिजाइन करना है। तो ये एक इसका प्रोसेस इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये देखो जिस तरह आपने बात की कि ट्रेंड्स ऑफ यूआई यूएक्स 2023, ये भी एक मेरा ख्याल है ट्रेंड्स मार्केट में आए हुए हैं। आपने गूगल करोगे, आपको ये सारा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब ये हर साल ट्रेंड्स चेंज होते हैं। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर आपको याद हो, कि मैंने कहा देखना चाहिए आपको कि हैमबर्गर मेन्यू में क्रॉस का बटन कहाँ पे आता है, राइट पे आता है, लेफ्ट पे आता है। पहले राइट पे आया करता था, लेकिन अब जो नया ट्रेंड आ गया है उसमें लेफ्ट साइड पे आता है एक्स का बटन, क्रॉस का बटन। सो आपको लेफ्ट पे रखना चाहिए। ये ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। अरूज प्राइस डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। आई एम नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मुझे मैनेजमेंट अभी नया नंबर देंगी तो उस हिसाब से फिर मैं ग्रुप के अंदर आऊंगा। अभी मैं ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। प्लीज गाइड मी व्हाट आई कैन डू टू स्टार्ट यूआई यूएक्स। आप सिंपली जिस तरह आपको बताया हुआ है लेक्चर्स लो आप। और सेकेंडली आपने इंस्पिरेशन कैसे लेनी है, ऐप एप्लीकेशन आपको कोई नहीं भी यूज करनी ना, आप सिंपली उस एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करके उसको यूज करने देखो। एनिमेशन जो है वो किस तरीके से लगी हुई है, स्प्लैश स्क्रीन किस तरह से आ रही है, होम पेज किस तरह से आ रहा है, होम पेज से अगले पेज पे शिफ्टिंग किस तरह से आ रही है। सो इन चीजों को देखते हुए फिर आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर डिजाइन कर, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ओके, सिग्मा नहीं फिग्मा, इट्स नॉट सिग्मा, इट्स FIGMA, फिग्मा। And Kareem is saying, can we copy any app for another? नहीं, 100% कॉपी नहीं करना है। ट्रेडमार्क प्रॉब्लम आ जाती है रजिस्ट्रेशन की, कि आपकी ऐप डिप्लॉय नहीं होती है, फिर उसके सेम फीचर्स नहीं आपने जैसे बनाने। लेट सपोज फूड पांडा आप सब लोग इस्तेमाल करते हो, बेशक आप जौन से मर्जी शहर से हो, लेकिन मेरा ख्याल है फूड पांडा हर जगह पे अवेलेबल है। अब उसमें क्या होगा, आपने फूड पांडा की तरह की एप्लीकेशन बना ली, 100% कॉपी कर ली। जिस वक्त वो iOS और गूगल प्ले स्टोर पे जाएगी, वो डिप्लॉय ही नहीं करने देंगे। जो उनके ऑटोमेटिकली वहां पे बॉट्स बैठे होते हैं, उनको यूज के सिनेरियोज पता लग जाते हैं कि ये ऑलरेडी एक ऐप में चल रही है, वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। तो आपने कुछ ना कुछ फीचर्स को चेंज करना होता है। कलीम सेइंग फिग्मा आपको बहुत अच्छे से आता है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको फिग्मा आता है, आप फिग्मा को आगे लेके चलो, क्योंकि अब मार्केट या जमाना जो है ना वो फिग्मा का ही है। हाँ बिल्कुल, आप फिग्मा में बनाओ यार असाइनमेंट, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बनाओ। मैं तो प्रमोट करता हूँ फिग्मा को आजकल, जब से ये पेड हुआ है तो मैं तो फिग्मा को ही कहता हूँ कि यार वही लेके चलो अब सब लोग आगे। कोई इशू नहीं होगा मार्क्स का। अरूज, कलीम, आप लोगों में से जिस जिसको फिग्मा आता है, यू आर गाइस आर मोर देन वेलकम टू डू योर एप्लीकेशन ऑन दैट। एंड सेकंडली, आप लोगों ने जब असाइनमेंट मुझे देनी है तो मुझे सोर्स फाइल ना देना, ठीक है? आप लोग सिंपली मुझे JPEG इमेजेस उसके निकाल के एक्सपोर्ट करके वो अपनी असाइनमेंट में डायरेक्टली सबमिट कर देना, मैं वहां से देख लूंगा। सो कोई इशू नहीं है। Anyone else कोई चीज पूछना चाहिए? इमर्जिंग एप्स में देखो फूड ऐप आ गई या IT से रिलेटेड आ गई है एप्लीकेशंस, ठीक है? यू मोर देन वेलकम अरूज। अच्छा, फूड ऐप है, IT की एप्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। इसी चीजों को लेके लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल देखो जमाना IT का है। आजकल तो 15 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन होता है। मुझे याद है कि जिस वक्त मैं स्कूल में था, तब तो शायद नोकिया के फोन भी मुश्किल से ही आए थे। वो सिर्फ जिसके पास नोकिया का फोन होता था उसको बहुत बड़ा इंसान समझा जाता था। तो तब मेरे टाइम पे तो थे ही नहीं, लेकिन अब के जमाने में आप देख लो कि एक छोटा सा बच्चा भी है, उसने मोबाइल हाथ में मोबाइल फोन होता है,
और वो खुद ही अपने यूट्यूब से कार्टून्स भी लगा के देख रहा होता है, तो उस चीज को देखते हुए मार्केट जो है वो आईटी की तरफ जा रही है। सो आप लोग भी इस चीज को आगे देखो और इसी को लेके आगे चलो, क्योंकि इसी चीज के आगे स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। जी, हु एल्स? और कोई क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था, मैंने ना अभी न्यू ज्वाइन किया है। अच्छा, ये पूछना है, ये फ्रीलांसिंग क्या होती है, कौन से सॉफ्टवेयर पर हमने काम करना है, इसका अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दे। ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए ना देखो, आपको सबसे पहले तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप मार्केट में अप टू द मार्क होने चाहिए। और अगर आप यूआई यूएक्स की बात ही करो, तो यूआई यूएक्स में आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपको काम दें। अब फ्रीलांसिंग के लिए वेबसाइट्स आपके पास फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, और इस तरह की आगे बहुत सारी ढेर सारी वेबसाइट्स हैं। लेकिन आपने अपना पोर्टफोलियो बना के दिखाना है क्लाइंट को। पोर्टफोलियो के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए, लोगों को नजर आए कि हाँ यार, इसको काम आता है करना। उस हिसाब से फिर आपने देखना है फाइवर के ऊपर ही के क्या रेट चल रहा है स्क्रीन के हिसाब से, या प्रोजेक्ट वाइज जो है वो मार्केट में क्या रेट है प्रोजेक्ट का। उस हिसाब से आप ऑब्वियसली बिल्कुल न्यू स्टार्टर हो गए तो थोड़ा सा कम रेट दे दो, ठीक है। कम रेट दे के आप अपना प्रोजेक्ट्स करना शुरू करो, काम करना शुरू करो। इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने फाइवर पे अकाउंट बनाना है सबसे पहले। उससे पहले आपको एक्सडी या फिग्मा सीखना है, ठीक है। सीख के अपने खाली जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स की बात ही कर रहा हूँ, कि प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बना के Behance के ऊपर अपलोड करो। उससे क्या होगा कि लोग आपका पोर्टफोलियो देख सकेंगे। फिर जाके आपने अपना फाइवर या अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाना है, और फिर आपने बिडिंग शुरू करनी है, काम शुरू करना है। तो ये जो यू एंड यू एक्स है, ये किस तरह हम अब लर्न करेंगे? मैंने तो अभी आज ज्वाइन किया जूम सेशन। अच्छा, यूआई यूएक्स वो अब आप बेसिकली बिल्कुल न्यू होने, इसलिए आपको आइडिया नहीं हो रहा। जब आप मेरे मॉड्यूल्स पढ़ोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मोबाइल ऐप बनाई जाती है, वेबसाइट बनाई जाती है। फिर आपने उसको देखते देखते वेबसाइट्स खुद बनानी है। बना ली, उसके बाद आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो का लिंक मैं आप सबको भेज रहा हूँ चैट सेक्शन में, मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है। इसको देखते हुए आप लोग खुद एक पोर्टफोलियो अपना भी इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। दरक्षा, जेपेग में प्रोटोटाइपिंग नहीं होती। प्रोटोटाइपिंग जो है वो तो आप अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ही करते हो, ठीक है। वो आपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही करनी है और वो क्लाइंट को देनी है। अच्छा, ये मुझे आ गया जी अरूज का एक ऑप्शन, 1 year सब्सक्रिप्शन फॉर $300। ओहो, दिस इज वे टू मच। इसमें तो कभी भी ना पे करूं मैं, $10 ना पे करूं, ये तो $300 है फिर। अच्छा, आपने क्या करना है कि मेरे लेक्चर्स लेने हैं, और उससे आपको पता चलेगा यूआई यूएक्स होता क्या है। उसको देखते हुए आपने रिक्रिएट करना है, रिक्रिएट करके फिर आप आगे अपना काम कर सकते हो। ये कौन से मॉड्यूल में है सर? ये मॉड्यूल 1 से लेके 12 में सारे मॉड्यूल्स आपने स्टडी करने हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। जी अरूज, आपको क्या समझ नहीं आया? मैं आपको आप अनम्यूट कर सकती हैं। अरूज हसीब मेरा ख्याल है। जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये मैंने ना डायरेक्ट भी इनसे परचेज करना सर कर रही थी, और ना मैंने इनके डिस्ट्रीब्यूटर जो पाकिस्तान में ना उनसे भी कांटेक्ट किया था, डोबी एक्सटी के। तो ओके। ये ऑलमोस्ट ये बहुत मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहा था, और मैंने जब क्रैक वर्जन भी किया तो बट वो जब मैं कंपोनेंट्स किट्स को ओपन कर रही थी ना, तो वो उसमें बड़ा मुझे इश्यू आ रहा था, वो अपडेटेड में ओपन हो रहा था, जिससे मेरा अच्छा, क्रैक वर्जन भी मतलब प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, कि जस्ट मैं फीचर्स देख सकती थी कुछ पर उसके अंदर लाइक प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं हाँ कर सकती। तो, हाँ, बिल्कुल ऐसे। मुझे बहुत थोड़ा इश्यू थी, तो मैं मतलब लास्ट टाइम मैंने ना पूछना था, बट मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने जब प्राइस देखी तो मैं 95,000 तक तो ऑलमोस्ट मुझे पड़ जाना है।
यहाँ पे हाँ मेरे पर ऊपर से 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन है, तो मतलब बहुत डिफिकल्टी हो जाती है इसको फिर करते हुए। ऐसा ही है। इसके लिए आपको फिर यही है कि फिग्मा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा फिग्मा के ऊपर काम सीख लें। फिग्मा अभी तक फ्री है, ऑल्दो फिग्मा ठीक भी है। एडोबी ने खरीद ली है और काफी बिलियन डॉलर का खरीदा है, ठीक है, जी बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने लगाए हैं, तो ऑब्वियसली अब वो भी फ्री नहीं होगा। देखो फिर वो मजबूरी है, कुछ ना कुछ है कि अब अगर फिग्मा भी परचेज हो गया तो जी उस हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा फिग्मा को भी। लेकिन जब तक फ्री है तब तक आप सीख लो फिग्मा को इजीली। जी। बट अभी अगर सिग्मा जो है वो फ्री है तो मैं इसको कर सकती हूँ ना, लाइक क्रैक वर्जन में अवेलेबल है ना अभी फिग्मा। फिग्मा का कोई क्रैक है ही नहीं, फिग्मा है ही टोटली फ्री। तो आप उसको बस फिग्मा डॉट अच्छा, कॉम टोटली लिखो, फ्री है। अपना अकाउंट जी। बनाओ और वहां पे आप डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक होगा सर। वो सर जी बाकी मैं क्लासेस वगैरह वो कर लूंगी टोटली श्योर प्रैक्टिकली ना श्योर। परफॉर्म। बट ये आपने मेरा बहुत बड़ा मसला रिजॉल्व कर दिया। मैं बहुत ज्यादा टेंस थी कि अच्छा, पता नहीं अब मैं कैसे करूंगी इसको नहीं नहीं कोई कोर्स मसला पर नहीं, कंटिन्यू। कोई इशू नहीं, कोई बहुत इशू शुक्रिया सर आपका। नहीं। ओके तो ओके। अच्छा, दरक्षा का एक क्वेश्चन आया है दोबारा से। प्रोटोटाइपिंग के बाद जब जेपीईजी में चेंज करते हैं तो जस्ट इमेजेस आते हैं, ऑफ कोर्स प्रोटोटाइपिंग जिस वक्त आप लोग कर लेते हो ना दरक्षा, तो फिर क्या होता है कि आपने वो प्रोटोटाइपिंग की ऑप्शन देनी होती है, सॉरी आपने लिंक जनरेट करना होता है। ये मैं फिग्मा की बात कर रहा हूँ, XD में लिंक भी पेड है माशाल्लाह से, ठीक है। फिग्मा के अंदर क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग के बाद आप जब लिंक जनरेट करते हो वो क्लाइंट को देते हो तो वो उससे देख सकता है। उसके अलावा जो आपने इमेजेस जेपेग में कन्वर्ट करना है वो तो एक स्टैटिक इमेज होते हैं, उसमें आप नहीं कर सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास है कि आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके ना प्रोटोटाइपिंग को यूज करो। उससे क्या होगा कि आपकी ऐप चलती हुई नजर आ रही होगी, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो जो है वो आप आगे क्लाइंट्स को दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? कोई भी और क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। अच्छा जी, सब क्लियर है? तो फिर हम लोग सेशन को एंड कर देते हैं कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर ओके क्वेश्चन आ ही गए फिर डैशबोर्ड से रिलेटेड कुछ बता दें। ये भी यूआई यूएक्स डिजाइनर्स ही जनरेट करते हैं, ऑफ कोर्स डैशबोर्ड को भी यूआई यूएक्स डिजाइनर्स जो हैं वो ही जनरेट करते हैं। इसकी मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ बड़ी आसान से और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। फूड पांडा आप यूज करती हैं दरक्षा? अच्छा आप अनम्यूट कर लो अगर आपने करना है तो, मैं आपसे 1-to-1 चैट में ये बात करता हूँ। आपने फूड पांडा यूज किया है कभी? हेलो, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी जी जी, अब आ रही है। जी सर। अच्छा, आप फूड पांडा किया आपने यूज कभी? नहीं सर, लिटरली मैंने यूज नहीं किया। अच्छा, आपने यूज नहीं किया। करीम यूज किए कभी, करीम या उबर? डाइवो यूज किया है। सॉरी क्या कह रही हैं? डाइवो यूज किया है। डाइवो यूज बस किया है, सर्विस। ओके। चलो ठीक हो गया, डाइवो के ऊपर ही बात कर लेते हैं। अब देखो आपको जो स्क्रीन का यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है जी उसके जी। अंदर क्या लिखा हुआ है? एक लग्जरी बस होती है, एक नॉर्मल होती है, ये सब उनके आगे प्राइस लिखी होती है, ऐसा ही जी है? जी, ऐसे ही है। ठीक है। अब इसकी प्राइस लिखी कैसे है? जो इसका बैक एंड पे एडमिन डिपार्टमेंट है उसने डिस्काउंट भी लगाने हैं, उसने इसके लिए लेट सपोज वो भी तो करना पड़ेगा ना उसको कि अगर लग्जरी बस के रेट बढ़ गए हैं, अगर एक टिकट 900 की थी अब वो 1100 रुपए की करनी है, तो उनको कोई ना कोई एक पोर्टल चाहिए होता है जहां पे वो अमाउंट चेंज कर सकते हैं। वो चीज भी यूआई यूएक्स डिजाइनर ने बनानी होती है, वो बनेगी वेब के अंदर, ठीक है, वेब पोर्टल में बनती है, वो मोबाइल ऐप नहीं होता, उसके अंदर वेब और कंप्यूटर से पोर्टल यूज होता है। वो आपने वेब के अंदर उसको डिजाइन करके दिखाना है,
आपने ये दिखाना है कि उसमें प्राइस चेंज करने की ऑप्शन होनी चाहिए, उसमें डिस्काउंट की ऑप्शन होनी चाहिए, उसमें ऑटोमेटेड, अगर ऑटोमेटेड बुकिंग है उसकी ऑप्शन होनी चाहिए। इस तरह के फीचर्स जो है ना वो नजर आने चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है डैशबोर्ड भी आप लोग ही बनाओगे और फिर उसको जो डेवलपर है वो करेगा, व्हाट डू यू से, डेवलप करेगा। जी जी सर, पीएफटीपी का भी तो डैशबोर्ड है ना, इसके एक साइड पे असाइनमेंट, क्विज, रिजल्ट्स, वो सब चीजें आ रही होती हैं, दूसरी साइड पे हमारे हाँ मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल। वो थोड़े से सिंपल हैं, वो थोड़े से ट्रिकी टाइप होते हैं। हाँ ये अच्छा अच्छा, ये जो डैशबोर्ड है ना ये आप लोगों के दिखाने के लिए डिजाइनर ने बनाया था, लेकिन एक बैक एंड पे डैशबोर्ड और भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट यूज करता है, जहां से वीडियोस को अपलोड किया जाता है। जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मैंने इनको दिए MP4 फॉर्मेट में। अब उसको अपलोड करके आपको दिखाने के लिए, या जिस तरह ये जो असाइनमेंट आप लोगों को नजर आती है, ये जो 2 स्क्रीन वाली असाइनमेंट है, इसको अपलोड किया, वो बैकएंड पे एक डैशबोर्ड होता है, वो सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट के पास होता है। वो जो यूजर एंड यूजर है वो उस डैशबोर्ड को नहीं देख सकता, लेकिन डैशबोर्ड बना हुआ है इसका भी। सर ये डैशबोर्ड को कोई कंट्रोल रूम से कंट्रोल करते हैं? उसके लिए ना डैशबोर्ड के लिए एक IP जनरेट होता है, जिस तरह आप लोग study.pftp.edu.org मेरा ख्याल है ये URL यूज करते हो, ऐसा ही है अपना LMS खोलने के लिए। नहीं सर, अब ये आप क्या यूज करते हो पोर्टल यूज ओपन करने के लिए? सर मैं तो पीएफटीपी एलएमएस यूज कर, मतलब लिखती हूँ गूगल पे जाके, तो साथ ही वो आ अच्छा जाती है। जी ठीक है, जी आप PFTP LMS लिखते हो गूगल पे, उसके बाद आप उसको क्लिक करते हो, तो जो ऊपर www डॉट लिखा आ रहा होता है ना, जी जी जी। उसके बाद हमारे पास या एडमिन डिपार्टमेंट के पास एक URL और क्रिएट होता है जिसमें लिखा होता है लेट्स सपोज www.pftplms.com/admin। ठीक है, ये जी जी लिखा आता है। अब वो एडमिन डिपार्टमेंट का पैनल होता है, जो डैशबोर्ड पैनल होता है, उसके अंदर यूजर नेम और अपना पासवर्ड एंटर करना होता है। जैसे ही वो एंटर किया तो आप लोगों के पास, सॉरी, हम एडमिन के पास एक और तरह का डैशबोर्ड खुलता है, वो सिर्फ हमें नजर आ सकता है। तो जी ये एक प्रोसेस होता है। ठीक ठीक है। ठीक सर है, ये जो, हाँ जी सर, ये जो पॉपअप होती है, ये भी प्रोटोटाइपिंग होती है? बिल्कुल होती है, पॉपअप भी प्रोटोटाइप होता है। इसमें जब आपने कुछ अलग से प्रोटोटाइप, विंडो खुलती है? हाँ बिल्कुल, इसमें आप लोगों ने इसको ओवरले क्रिएट करना होता है। ठीक है, यानी कि आपने एक पॉपअप क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद जिस वक्त आपने शो करवाना है कि बैकग्राउंड भी ब्लैक होनी चाहिए, थोड़ी सी ब्लैकआउट होनी चाहिए, पॉपअप जो है उसको मेजरली नजर आना चाहिए सारा कुछ सामने कि ये किस तरीके से खुल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी आप लोगों ने देखनी होती हैं। ठीक है ठीक ठीक है, ठीक। और सवाल आपका कोई? क्लियर है इसका मतलब। अच्छा जी, इज देयर एनीवन एल्स जिनका कोई सवाल है तो आप लोग भी मेरे से पूछ लें। आज का सेशन तो हमारा माशाल्लाह काफी अच्छा और प्रोडक्टिव रहा है, वरना UI UX के अंदर ना ज्यादातर सवाल जवाब नहीं आते हैं, ग्राफिक में मुझे बहुत ज्यादा सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। ये वाला सेशन हमेशा मेरा इजी जाता है, बट दिस टाइम ये भी काफी अच्छा जा रहा है। अच्छा, सवाल कोई और नहीं है, फिर आई एम एंडिंग द सेशन। और इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट जो भी सेशन हमारा आएगा उसके अंदर आप लोगों के इसी तरह अगर कोई और सवाल है। जी दरक्षा, आपका सवाल है मेरा ख्याल है। Do you have any question, दरक्षा? अच्छे इमेजेस के लिंक बता दूं, आप लोग unsplash.com से इमेजेस को लिया करो, बड़े अच्छे इमेजेस वहां से आपको मिल जाते हैं और बड़े हाई क्वालिटी के रेजोल्यूशन के मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको वहां से भी नहीं मिल रहे हैं तो फिर सिंपली हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाती है, गूगल के ऊपर जाके इमेजेस का टैब पे जब आप सर्च करोगे
इमेजेस पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आपको टूल्स का बटन नजर आ रहा होता है। टूल्स में जाके लार्ज इमेजेस को सिलेक्ट कर लो। उससे क्या होगा, जरा क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। स्मॉल या मीडियम जो इमेजेस होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, मैं लिंक, मेरा बिहेंस की लिंक की बात कर रही हैं आप, तो ये मैंने दोबारा से आपको भेज दिया है चैट सेक्शन के अंदर, मेरा पोर्टफोलियो। You guys can follow me as well over there. मैं लिख देता हूँ, ये मैंने आपको लिख के भेज दिया unsplash.com। मिल गया जी आप सबको लिंक भी, यहाँ से आप लोग इमेजेस भी ढूंढ सकते हो। टैब वर्सेस बटन में आपकी बात समझा नहीं हूँ, जरा थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा प्लीज। टैब बेस्ड चीज क्या होती है कि आप एक स्क्रीन पे रहते हुए दो चीजों के अंदर शिफ्टिंग करवा सकते हो। टैब बेस्ड इसको कहते हैं कि एक टैब इधर से खुल गया, उस स्क्रीन पे रहते हुए दूसरा टैब ओपन किया, तो एक ही स्क्रीन है, आपने शिफ्ट नहीं की स्क्रीन। एंड बटन इज अ बटन व्हिच इज नोन एज अ कॉल टू एक्शन बटन, सीटीए बटन। इसे क्लिक करने के बाद आप कोई ना कोई ऑप्शन पे जा सकते हो। जिस तरह आप लोग देखो, अब म्यूट अनम्यूट करने के लिए अपने आप को एक बटन प्रेस कर रहे हो, ब्लू कलर का म्यूट या अनम्यूट का बटन आ रहा होता है आपके पास। उसे क्लिक करते हो तो आप अनम्यूट हो जाते हो, उसी को क्लिक करते हो आप तो म्यूट हो जाते हो। ठीक है, इसे कहते हैं बटन, ये आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। जो ताहिरा का सवाल है, जो लिंक शेयर किया है behance.net का, इसका बेनिफिट बता दें। इससे आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है। ठीक है, बहुत लोगों ने अपने डिजाइन वहां पे पेस्ट किए हुए हैं, आप लोग वहां से डिजाइन देखते हुए खुद दोबारा से अपने प्रैक्टिस के लिए डिजाइन बना सकते हो। किसी क्लाइंट ने आपको काम दिया है, आप यहाँ से किसी और क्लाइंट का काम देखते हुए अपना काम भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत चेंजेस करके। और फाइनली जो आपका पोर्टफोलियो है, आप लोग यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो क्या होता है, जो आपने अपने प्रोजेक्ट किए हैं उसके इमेजेस आपने यहाँ पे पेस्ट करने होते हैं। इसके लिए behance.net यूज होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट किसी और सेशन का टाइम हो गया है मेरा ख्याल है। वर्डप्रेस या जो भी एक सेशन है ब्रांड मैनेजमेंट का, उनकी क्लास का टाइम भी हो गया है, तो अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में जो भी नया सेशन आएगा उसके अंदर अब आप लोगों के और भी कोई सवाल हो, आप लोग मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो और हम लोग इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, so no problem ji, you're more than welcome everybody, more than welcome। Till then, take care and Allah Hafiz।